13 व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बताइए कि फॉरेन जजमेंट किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, कमेंट करके बताइए, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखिए फॉरेन जजमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में सीपीसी के। तो फॉरेन जजमेंट का मतलब जो जजमेंट आया वो किसी फॉरेन कोर्ट से आया, सीधा सा मतलब। और फॉरेन कोर्ट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है ये भी कमेंट करके बताइए। फॉरेन कोर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। ऐसी कोर्ट जो इंडिया के बाहर सिचुएट करती है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में स्टैब्लिश नहीं किया गया है। अब ये कह रहा है व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि कब फॉरेन जजमेंट जो है कंक्लूसिव नहीं होगा। कंक्लूसिव नहीं होगा मतलब इसका कहने का ये है कि कब फॉरेन का जजमेंट हम इंडिया के अंदर लेके आएंगे पर वो कंक्लूसिव नहीं होगा। कंक्लूसिव का मतलब कि इंडिया के अंदर फिर से दोबारा उसमें सुनवाई नहीं होगी। अगर कंक्लूसिव हुआ तो सुनवाई नहीं होगी, यानी वो पूरे तरीके से वैलिड मान लिया जाएगा। मान लीजिए हमने यूएस की कोर्ट में आपके अगेंस्ट सूट फाइल करा पैसे की रिकवरी के लिए, फिर हम लोग इंडिया में आ गए, फिर इंडिया में आके हम आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर दें, तो ये कह रहा है कि कब फॉरेन जजमेंट जो है कंक्लूसिव नहीं होगा, कि कब वो फॉरेन का जो जजमेंट आया है वो इंडिया में कंक्लूसिव नहीं होगा, यानी मान्य नहीं होगा, यानी मतलब उसमें दोबारा हियरिंग फिर से चल सकती है। कब? देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आया होगा कि क्या सर फॉरेन कोर्ट का जजमेंट इंडियन कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है? तो देखिए आपको हम बता दें कि जो रेस जुडिकाटा हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 11 में वो डायरेक्टली फॉरेन जजमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो उसका ब्रॉड प्रिंसिपल है वो इंडिया के जो कोर्ट होगी उसके ऊपर अप्लाई होता है हमारे यहाँ। तो यानी अगर फॉरेन में हमने आपके अगेंस्ट सूट फाइल करके कोई जजमेंट ऑब्टेन किया है तो इंडिया कोर्ट्स अब उस पर सुनवाई नहीं करेगी। तो अब सेक्शन 13 ये कह रहा है कि अब इंडियन कोर्ट्स कब सुनवाई कर सकती है, कब वो कंक्लूसिव नहीं होगा। तो इसने बताया है कब कब ऐसा कर सकती है, जब मान लीजिए कि वो फॉरेन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, या वो जो जजमेंट उसने दिया है बिना मेरिट पे, बिना सुने दोनों पार्टी को, बिना एविडेंसेस लिए, बिना मेरिट पे, इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ इग्नोर करके दिया गया है, तब भी कंक्लूसिव नहीं होगा। जजमेंट जो है नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, या मान लीजिए कि जजमेंट फ्रॉड से हासिल किया गया है, या जजमेंट इंडियन लॉ के खिलाफ किसी इलीगल क्लेम को सपोर्ट करता है, तो उस जगह पे वो इंडिया के अंदर कंक्लूसिव नहीं होगा। अब इसके बाद सेक्शन 14 आ रहा, कह रहा है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। अब सवाल आपके दिमाग में ये उठ रहा है कि सर इंडियन कोर्ट्स में कैसे साबित करेंगे ये फॉरेन जजमेंट? तो देखिए अब सेक्शन 14 को हम लोग सेक्शन 88 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ मिला के पढ़ते हैं। आइए हम इसको लिखते हुए चलते हैं। जैसे देखिए सेक्शन 14 को सीपीसी के हम लोग सेक्शन 88 बीएसए के साथ मिला के पढ़ते हैं। सेक्शन 14 क्या कह रहा है, सेक्शन 88 क्या कह रहा है, अब आप समझिएगा। अब मान लीजिए कि हमने आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया, फॉर एग्जांपल यूएस की कोर्ट में, यूएस की कोर्ट से जजमेंट आ गया, आपने यूएस की कोर्ट से मान लीजिए कि वहां की एक सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर लिया। इंडिया के अंदर हमने फिर आपके अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। जब इंडिया के अंदर हमने आपके पास केस फाइल किया तो अब आप सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करोगे कि नहीं कोर्ट के अंदर? अब यहां पे सेक्शन 88 बीएसए यानी सेक्शन 86 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में आ जाएगा। जब आपने वो सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करी तो सेक्शन 88 कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि जो कॉपी आपने प्रोड्यूस करी है कोर्ट के अंदर वो जेन्युइन और एक्यूरेट है, यानी वो कॉपी जेन्युइन और एक्यूरेट है। ठीक है, कहां प्रिज्यूम कर सकता है? 88 में। क्या चीज प्रिज्यूम कर रहा है? कि वो सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन और एक्यूरेट है। ठीक, अब आपने उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया तो यहां पे लिखा हुआ मे प्रिज्यूम, कोर्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो हम मान लीजिए कोर्ट को ये साबित कर दे कि कोर्ट में ये सर ये जेन्युइन एक्यूरेट नहीं है, फर्जी लेके आ गया है ये आदमी, हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। अगर कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा तो कोई मसला ही नहीं है, अगर करता है तो फिर हम उसको ये डिस्प्रूव कर दें कि नहीं वो जेन्युइन और एक्यूरेट नहीं है। मान लीजिए कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, अब क्या होगा? अब जब कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो हमने सवाल उठाया कोर्ट में, अरे सर जिस कोर्ट से आया है उसके पास तो ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं। याद करिए सेक्शन 13 का पहला वाला क्लॉज कि अगर ऐसी कोर्ट से पास किया गया जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा। जैसे ही हमने ये कहा कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, अब कोर्ट सेक्शन 14 में आ जाएगा। अब यहां पे सेक्शन 14 अप्लाई हो जाएगा सीपीसी का, क्योंकि सेक्शन 14 ने यूज किया है वर्ड शैल। अब कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेगा? कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि
जो सर्टिफाइड कॉपी है वो तो जेन्युइन प्रिज्यूम कर लिया है उसने 88 में, ये प्रिज्यूम कर लेगा कि जहां से जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है उस जजमेंट के पास ज्यूरिसडिक्शन था। यहां पे शैल लिखा है, यानी जो प्रिजम्पशन है मैंडेटरी है, हालांकि ये रिबटल होगा, आप उसको डिस्प्रूव भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको 13 और 14 समझ में आ गया होगा।